आज हम लोग अपने इस वीडियो में कक्षा 10 कोर्स बी के संचयन नामक पुस्तक के हरिहर काका नामक पाठ का विवेचन करेंगे, जो कि मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित है। आइए हम देखते हैं हरिहर काका। हरिहर काका कहानी के द्वारा लेखक मिथिलेश्वर ने परिवारों में और धार्मिक स्थलों में बढ़ रही स्वार्थ लोलुपता पर निशाना साधा है। इस कहानी के मुख्य पात्र हरिहर काका हैं। वह एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। अपना कहने के नाम पर उनके 3 भाई हैं। उनके भाइयों का परिवार भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका इन्हीं के साथ रहने में अपना सुख मानते हैं। मन को सुख देने के लिए ठाकुरबाड़ी है। हरिहर काका के जीवन में इन दोनों का विशेष महत्व, परंतु इन्हीं दोनों ने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए छला है। उन्हें हरिहर काका से कोई लगाव और प्रेम नहीं है। उनका उद्देश्य है कि हरिहर काका की जमीन को कैसे हड़पा जा सके। वह जमीन को पाने के लिए हर तरह की युक्ति का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वह धोखा देकर हो या शक्ति का प्रयोग करके हो। हरिहर काका इनकी स्वार्थ लोलुपता के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं। इन सब में परिवार और ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो जाती है। यह कहानी ग्रामीण जीवन के यथार्थ को समाज के समक्ष बेनकाब करती है, जिनका मत है कि गांव के अपेक्षा शहरों के जीवन में स्वार्थ लोलुपता ज्यादा विद्यमान है। आपसी रिश्तों में प्रेम के स्थान पर लालच का बढ़ना रिश्तों के खोखलेपन को दर्शाता है। समाज में प्रेम समाप्त हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं, जैसा कि हमें जानते हैं। अकेलेपन के कारण ही उन्होंने भाइयों के परिवार का आश्रय लिया। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा जमीन थी, जिस पर भाइयों के अलावा ठाकुरबाड़ी के महंत की दृष्टि थी। हरिहर काका ने जब निश्चय किया कि वे अपनी जायदाद भाइयों तथा महंत किसी के नाम नहीं लिखेंगे, तब महंत ने अपने आदमियों से उन्हें उठवाकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा दिए। पता लगने पर उनके भाई पुलिस की सहायता से बुरी हालत में उनकी जान बचाकर घर ले आए। ठाकुरबाड़ी से वापस आकर काका ने महंत के ऊपर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगा लेने का मुकदमा दायर कर दिया। भाइयों ने भी काका की जमीन हड़पने के लिए महंत से भी विकराल रूप धारण कर यातनाएं देना शुरू कर दिया। उन्हें भूखे रखकर शारीरिक यंत्रणाएं दी गई। उनकी पीठ, माथे और पांवों पर जख्मों के निशान उभर आए। इन कठिनाइयों के सामने समर्पण करने के बजाय हरिहर काका को साहस और हिम्मत से सामना करते हुए अपनी जायदाद की कानूनी तौर पर वसीयत बना लेनी चाहिए थी। उस वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखवा देना था कि उनकी सेवा करेगा वह उनके खेतों से आने वाली आय अपने पास रखेगा और मृत्यु के पश्चात उनकी जायदाद का मालिक होगा। इस प्रकार से उन्हें आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ठाकुरबाड़ी की स्थापना के बारे में गांव में एक कहानी प्रचलित थी। जैसा कि उसमें बताया गया है कि एक संत अपनी झोपड़ी में रहकर दिन रात ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते थे। बाद में गांव के लोगों ने चंदा उगाकर उनकी कुटिया के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया था। ज्यों-ज्यों गांव की आबादी बढ़ी, मंदिर का भी विस्तार होता गया। बहुत अधिक संख्या में लोग मनौती मांगते, पुत्र प्राप्ति, मुकदमों में विजय पाने, लड़की की शादी, लड़के की नौकरी की कामना से वहां आने लगे। सफलता मिलने पर ठाकुर जी पर रुपए अनाज चढ़ाते थे। अधिक खुशी मिलने पर ठाकुर जी के नाम खेत जमीन कर देते थे। इस तरह गांव वालों की ठाकुर जी के प्रति अंधश्रद्धा थी। धीरे धीरे इस धार्मिक समिति में ऐसे लोग भी सम्मिलित हो गए जो स्वार्थवश धर्म की आड़ में हिंसक हो उठते थे। इस तरह इस कहानी में स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में ग्रामीणों की हिंसात्मक मनोवृत्ति उजागर होती है। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ठाकुरबाड़ी का बड़ा मंदिर बनवा दिया। गांव के स्त्री पुरुष सुबह शाम मंदिर में पूजा करते तथा चढ़ावा भी चढ़ाते थे। उनके मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा थी। सुबह शाम भजन कीर्तन करते थे
गांव में किसी भी पर्व की शुरुआत ठाकुर बारी से ही करते थे। होली पर गुलाल सबसे पहले ठाकुर जी को ही लगाते थे। दिवाली का पहला दिया ठाकुर बारी में ही जलाते थे। हम देखते हैं कि समाज में रिश्तों की यह अहमियत थी, जो कि आधुनिक परिवर्तित समाज से रिश्तों में बदलाव आ रहा था। परिवार और रिश्ते दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ रहे हैं। उनमें स्वार्थ मुक्ता आती जा रही है। कथा उसके आधार पर हरिहर काका एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति हैं, जैसे उनका भरा पड़ा संयुक्त परिवार। परिवार को हरिहर काका की चिंता नहीं है। परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन महंत के नाम न कर दें, तब वे उनकी सेवा करने लगते हैं, परंतु बाद में अपने स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होती देखकर वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं। अंत में हम देखते हैं कि हरिहर काका ने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी को भी न देने का निर्णय लिया। यह सुनकर उनके भाइयों का व्यवहार उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हरिहर काका को महंत से भी अधिक यातनाएं दी। यहाँ तक कहने लगे कि जमीन नाम कर दो, नहीं तो मार कर घर में गाड़ देंगे। उनका निर्णय रिश्तों में छिपी स्वार्थ और धन लोलुपता की भावना को दर्शाता है। हमारे अपने भी स्वार्थ और लोभ लालच में आकर अपने ही भाई बंधु की जान के पीछे पड़ जाते हैं। उसके अपने ही परिवार के सदस्य उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर काका की यह स्थिति समाज के हर बुजुर्ग को यह संदेश देती है कि कभी भी अपनी जीती जी अपनी संपत्ति किसी को नहीं सौंपनी चाहिए, अन्यथा उनका जीवन जीते जी नरक के समान हो जाएगा। और यदि फिर भी परिवार के सदस्य बुरा व्यवहार करें तो कानून की मदद लेनी चाहिए।